हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका फिर से आपके अपने चैनल यू मी एंड साइंस में। प्यारे बच्चों, हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फोई इस चैप्टर को पढ़ रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म, टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड माइक्रो जो यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनके बारे में और कुछ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में जाना। इस वीडियो में हम हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बीमारी उत्पन्न करते हैं प्लांट्स में और फूड पॉइजनिंग के बारे में जानेंगे। दोनों के दोनों हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ही कारण है। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स। एंथ्रेक्स एक बीमारी है जो कि ह्यूमंस और कैटल्स में बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। कैटल्स यानी कि जो जानवर हैं जिनको मीट के लिए, मांस के लिए और या फिर किसी काम के लिए हम पालते हैं, जिन्हें मवेशी भी कहते हैं, उनमें एक बहुत कॉमन बीमारी है एंथ्रेक्स, जिसकी खोज रॉबर्ट कोच ने 1876 ईस्वी में की थी और इसको खोज की कि यह एक बैक्टीरिया से होता है जिसका नाम है बैसिलस एंथ्रेसिस। इस बैक्टीरिया से जो कैटल्स हैं उसमें एंथ्रेक्स नामक बीमारी उत्पन्न होती है। इसके अलावा एक वायरस है जो कि कैटल्स में फूट और माउथ की एक बीमारी है, जिससे गिल्टी सी फूट और माउथ में जानवर हैं उनके होने लगती है, जो वायरस के कारण होती है। कुछ अन्य बीमारी हैं कुछ बीमारियां जो प्लांट्स में होती हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण, वो हैं सिट्रस कैंकर, जो कि खट्टे फलों में बीमारी देखी जाती है, एक बैक्टीरिया के कारण होती है और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ये वायु या एयर के माध्यम से पहुंचती है। रस्ट ऑफ वीट में कुछ ब्राउन सा एक ख़राब सी हो जाती है बीमारी, उसमें लग जाती है, वो एक फंगस है, फंगस के कारण होती है। फंगस आप जानते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और यह इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है एयर और शीट। एयर से ये एक पेड़ से, एक पौधे से दूसरे पौधे तक पहुंचती है और इसके बीजों के द्वारा भी इनका संक्रमण होता है। नेक्स्ट है येलो वेन मोज़ेक इन भिंडी में कुछ लाइन सी हो जाती है येलो कलर की, तो वो एक वायरस के कारण होती है और इस वायरस को एक पौधे से दूसरे पौधे तक ले जाने का काम इंसेक्ट्स करते हैं, यानी कि जो छोटे कीड़े मकोड़े हैं वो इस वायरस को एक पौधे से दूसरे पौधे तक ले जाने का काम करते हैं। तो आपने देखा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं ये एनिमल्स में, ह्यूमंस में और प्लांट्स में सभी में कुछ ना कुछ बीमारियां पैदा भी करते हैं। फ्रेंड तो हमारे हैं ही, साथ में यह हमारे लिए हार्मफुल भी हैं। इसके अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट हमारा खाना, आपने देखा होगा बच्चों, जब आप कभी पुराना बासी खाना खाने लगते हैं, खाना आपने अगर खा लिया तो आपने देखा होगा कि आपको उल्टी सी होने लगती है, बेचैनी से होती है और कभी कभी ज़्यादा बासी होने से, बहुत ज़्यादा भयंकर बीमार होने के बाद कभी कभी डेथ भी हो सकती है। ये इतनी खतरनाक बासी खाने से होने लगता है। तो होता ये कारण है फूड पॉइजनिंग का। फूड पॉइजनिंग यानी कि जो हमारा खाना है वो पॉइजन बन गया है, जहर बन गया है। और इसको जहर बनाया किसने है? जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये हमारे खाने को पॉइजन बना देते हैं ज़्यादा देर तक रखे हुए। फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजप्शन फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो फूड पॉइजनिंग है वो फूड का जो खराब खाना है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसे ख़राब कर देते हैं, उसको खाने के कारण हो जाती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन आवर फूड समटाइम प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंसेज एंड मेक द फूड पॉइजनस, कॉजिंग सीरियस इलनेस एंड इवन डेथ। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे खाने पर जो टॉक्सिक है, जो जहर है, जो खाने लायक नहीं है, ऐसा हमारे खाने को बना देता है, जिससे कि सीरियस इलनेस, गंभीर बीमारी हो जाती है, कभी कभी इससे डेथ तक हो जाती है।
अब खाने को हम प्रिजर्व कैसे करें, इस खाने को हम इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कैसे बचाएं। कुछ प्रिजर्वेटिव्स का हम प्रयोग करते हैं जिससे कि हम खाने को बचा सकते हैं। केमिकल मेथड है जिसमें हम केमिकल्स मिला करके खाने को प्रिजर्व करते हैं। ये केमिकल है सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटासल्फाइड। बहुत कॉमन प्रिजर्वेटिव हैं जो कि इसमें मिलाए जाते हैं फूड को प्रिजर्व करने के लिए। कॉमन सॉल्ट है, नमक भी कई बार जो खाना है उसका प्रिजर्व करता है, जैसे कि अचार है, हम उसमें नमक मिला करके रखते हैं जिससे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है एकदम से उस पर अटैक नहीं कर पाते हैं। या फिर हम घरों में दाल वगैरह जो दालें हैं उनमें नमक लगाकर, जो साबुत दालें हैं उनमें नमक लगाकर रख देते हैं, जो दालें जल्दी ख़राब हो जाती हैं, जिससे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो जल्दी से उस दालों को ख़राब ना कर सके। फूड को प्रिजर्व करना है, फूड को बचाना है। नेक्स्ट है शुगर। शुगर भी एक बहुत अच्छा प्रिजर्वेटिव है। आपने देखा होगा जो मार्केट में रसगुल्ले के डब्बे हैं, गुलाब जामुन के डब्बे हैं, उसमें एक चाशनी सी होती है, चीनी की चाशनी। कई समय तक वो रहता है, वो मार्केट में रहता है लेकिन ख़राब नहीं होता है। कारण इसका यही है कि जो चीनी है वो उसको प्रिजर्व करती है, उसको बचा के रखती है। ऐसे ही आपने देखा होगा आंवले का मुरब्बा बनाते हैं, वो भी चीनी द्वारा ही प्रिजर्व किया जाता है। इसके अलावा ऑयल एंड विनेगर, जो ऑयल है वो अचार में आप देखते हैं ऑयल डाला होता है। विनेगर यानी कि एक खट्टा खट्टा सा होता है, वो भी फूड प्रिजर्वेटिव है। उसमें जैसे प्याज है, उसको प्रिजर्व करके हम 7-8 दिन तक उस ऑयल को हम प्रिजर्व करके, उस प्याज को हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है हीट एंड कोल्ड टेम्परेचर। आपने देखा होगा खाना बच जाता है, या हम चाहें कि आज खाना ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा बच गया, इसको हम क्या कर देते, कल खा लेंगे, तो हम इस कंडीशन में उसको हम फ्रिज में रख देते हैं ताकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो उस खाने को ख़राब ना कर दें, इसलिए हम उसे फ्रिज में रख देते हैं। जो अगर हम टेम्परेचर कम कर देते हैं तो खाना ख़राब होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ऐसे ही हीट, गर्मी हम दे करके उस खाने को भी प्रिजर्व कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा मार्केट में दूध के पैकेट हैं, वो कई दिनों से, कई महीनों तक वो बाज़ार में रहते हैं। जब उन्हें हम घर लाते हैं, उसका यूज़ करते हैं, तब तक वो बिल्कुल प्रिजर्व रहता है, सही रहता है। जबकि आप अपने घरों में देखते हैं दूध जो है 1 या 2 दिन में वो ख़राब होने लगता है। एक सुबह रखा शाम तक वो जमने लगता है, जो बैक्टीरिया है वो उसको चेंज करने लगते हैं, और कई दिनों तक रखेंगे तो बिल्कुल ख़राब हो जाता है। लेकिन जो मार्केट में वो दूध है वो क्यों ख़राब नहीं होता है, वो उसे एक टेम्परेचर में गर्म करके उसका एक इतने टेम्परेचर तक गर्म कर दिया जाता है कि उसके जो भी बैक्टीरिया हैं, जो भी उसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, वो बिल्कुल ख़त्म हो गए। पाश्चराइज उसे करा दिया जाता है एक टेम्परेचर बढ़ा करके। उसके बाद उसे अच्छी पैकिंग कर दी जाती है ताकि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अटैक ना हो सके। इस तरीके से उस जो मिल्क है उसको प्रिजर्व कर दिया जाता है। इसके अलावा स्टोरेज एंड पैकिंग, स्टोरेज और पैकिंग का भी बहुत बड़ा उसमें, आपने देखा होगा चिप्स है, कुरकुरे हैं, इनके पैकेट आप देखते हैं कई दिनों तक ये खाने लायक रहते हैं। इसका कारण है जब उसे पैक किया जाता है तो उसमें कुछ गैसेस भर दी जाती हैं ताकि बाहर का एनवायरनमेंट उन तक ना पहुँचे। बाहर का एनवायरनमेंट अगर उन तक उसमें नहीं पहुँचेगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसका खतरा भी उसके लिए नहीं रहेगा, और खाना जो भी है ज़्यादा टाइम तक बचा रहेगा। तो ये तरीके हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं अपने खाने को प्रिजर्व करने के लिए, अपने खाने को बचाने के लिए। इसके बाद टॉपिक है नाइट्रोजन साइकिल, जिसको कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने लास्ट वीडियोस में क्या क्या पढ़ा। बैक्टीरिया, फंगस, एल्गी, प्रोटोजोआ और वायरस, ये हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के टाइप्स। ये 4 ऊपर वाले जो हैं ये लिविंग हैं, और जो ये वायरस है ये नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग वायरस जो है ये क्या करता है, वायरस जब किसी लिविंग की बॉडी में जाता है तो वहाँ पे मल्टीपल होता है और
वहाँ मल्टीपल होने के बाद जो भी अपना काम है वो काम स्टार्ट करता है। अगर ये ज़मीन पे पड़ा है, कहीं पे पड़ा है, तो ये क्या है, बिल्कुल डेड है। और किसी लिविंग में अगर चला जाता है तो अपना काम शुरू कर देता है, जो भी इसे अपना काम करना होता है। बाकी जो ऊपर के 4 हैं वो लिविंग हैं। नाम आप जानते हैं। कुछ गुड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि ईस्ट है, लैक्टोबैसिलस है, पेनिसिलिन है, साइनोबैक्टीरिया है। ईस्ट आप जानते हैं बेकरी में यूज़ किया जाता है। लैक्टोबैसिलस है, मिल्क से कर्ड बनाने के काम आता है। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है। साइनोबैक्टीरिया है जो सॉइल की फर्टिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। बैड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि बैड का मतलब है कि जो हमें नुकसान पहुंचाते, इसलिए हम उसे बैड माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोल दे रहे। बैक्टीरियम बैसिलस एंथ्रेसिस, जो आपको बताया एनिमल में जो डिजीज़ है उनको, उसके लिए कॉजेज़ है, यानी कि उसके लिए जो कारक है वो है बैक्टीरिया। कॉलेरा, प्लेग, मलेरिया, डेंगू, ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉल पॉक्स, पोलियो, निमोनिया, एबोला, कोरोना, ये सभी के सभी क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। इसको हम कह सकते हैं कि ये बहुत हार्मफुल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो हैं। वैक्सीन और एंटीबायोटिक्स के द्वारा इनका इलाज किया जाता है। अब जो गुड माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, जो हमारे दोस्त हैं, वो क्या क्या करते हैं, मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, कर्ड बनाते हैं, ब्रेड बनाते हैं। कर्ड बनाने के लिए लैक्टोबैसिलस, ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट। कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, आपने देखा होगा कि अल्कोहल है, शुगर फैक्ट्री है, उसमें भी क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ होता है। मेडिकल यूज़ जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म है उनका एंटीबायोटिक और वैक्सीन वगैरह बनाई जाती है। इंक्रीजिंग ऑफ सॉइल फर्टिलिटी एंड सॉइल फर्टिलिटी, जो मिट्टी है उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाने के काम में आती है। क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, और हमारे जो एनवायरनमेंट है उसको साफ़ करने के लिए जो भी मरे हैं, जो भी जीव मर जाते हैं, उनको क्या करते हैं, जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म है वो बिल्कुल अपघटित करके मिट्टी में ही मिला देते हैं, जिससे कि वो जो बदबू है, गंदगी है, वो हमारे एनवायरनमेंट में नहीं हो पाती है। और जो बुरे वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या करते हैं, इंसानों में बीमारी पैदा करते हैं, एनिमल्स में बीमारी पैदा करते हैं, हमारे खाने को ख़राब कर देते हैं, जिससे हम फूड पॉइजनिंग कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।